ये कहानी एक रहस्यमय समुद्र की है जिसमें अर्जुन का साहस, जिज्ञासा और अंततः डर का सामना शामिल है। अर्जुन का गांव समुद्र के किनारे बसा था। वहां के लोग समुद्र को सम्मान और भय से देखते थे, लेकिन अर्जुन के लिए समुद्र हमेशा रहस्यों का भंडार था। उसकी दादी कहा करती थी, समुद्र में अद्भुत कहानियां छुपी हैं, लेकिन ये कहानियां कभी-कभी इंसानों को खो जाने के लिए खींच लेती हैं। समुद्र में खो जाने वाले कई नाविकों की कहानियां सुन अर्जुन का रोमांच बढ़ता गया। बचपन से ही उसका सपना था कि वह समुद्र की गहराइयों को समझ सके और उन रहस्यों को देख सके जो अब तक अनजान थे। दोस्तों के साथ मिलकर उसने फैसला किया कि वे एक दिन समुद्र के उस गहरे हिस्से में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन और उसके दो दोस्त रवि और किशोर नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़े। पहले कुछ घंटे तो शांत और सुखद रहे। ठंडी हवा और नीला आकाश मानो उन्हें समुद्र की ओर खींच रहे थे। नाव धीरे धीरे दूर निकल गई और जब वे तट से बहुत दूर थे, अर्जुन ने चारों ओर का नजारा देखा। वह जगह अजीब थी। चारों ओर पानी का रंग कुछ गहरा हो गया था और अचानक सबने महसूस किया कि आसपास की चिड़ियां भी गायब थीं। रवि ने चिंतित होकर कहा, अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम कहीं बहुत दूर निकल आए हैं। अर्जुन, जो अपने दोस्तों से ज्यादा हिम्मती था, बोला, अरे डरो मत, यही तो हमारी मंजिल है। अब जब हम यहाँ तक आए हैं तो हमें सच जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी समुद्र में दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब भी जिज्ञासा थी। वे आवाज की दिशा में और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक एक बड़ा सा द्वीप सामने आ गया। ये द्वीप नक्शों पर कभी नहीं दिखा था। जैसे ही वे द्वीप के करीब पहुंचे, उनकी नाव एक झटके से रुक गई। चारों ओर काले पत्थरों और अजीब आकृतियों से घिरे इस द्वीप पर उतरते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। द्वीप पर अजीब चट्टानें थीं, जिन पर कुछ प्राचीन लिपियां और रहस्यमय चित्र उकेरे हुए थे। अर्जुन ने उन चट्टानों पर उकेरे गए निशानों को गौर से देखा और बुदबुदाया, ये तो जैसे किसी खोई हुई सभ्यता के निशान लगते हैं। यहाँ कुछ खास है। किशोर ने डरते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। तभी समुद्र में हलचल मच गई और अचानक पानी में एक बड़ा बुलबुला बना। तीनों ने देखा कि समुद्र की सतह से एक आकृति उभर रही थी, मानो वह जीवित हो। उस आकृति ने तीनों की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी नाव के पास आने लगी। उनकी सांसें थम गईं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने साहस बटोरकर उस आकृति से कहा, तुम कौन हो? आकृति ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं इस समुद्र का रक्षक हूँ। जो यहाँ आता है वह इस जगह को अनादर से देखता है। क्या तुम भी उन लालची इंसानों में से हो जो मेरे समुद्र के राजों को खोदना चाहते हो? अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ किसी चीज को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम बस इस जगह के रहस्यों को समझना चाहते हैं। क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है? आकृति कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, अगर तुम इस समुद्र के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। यहाँ जो भी सच जानने आता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। ये सुनकर रवि और किशोर डर गए और चिल्लाते हुए बोले, अर्जुन, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह हमें निगल जाएगी। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसके दोस्तों की बात सही थी। उसने आकृति से कहा, हम सिर्फ जिज्ञासा से आए थे, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे समुद्र के रहस्यों को किसी और से नहीं कहेंगे। आकृति ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन याद रखना, समुद्र की गहराइयों के राज इंसानों के लिए नहीं है। वापस लौट जाओ और कभी दोबारा यहाँ आने का प्रयास मत करना। अर्जुन, रवि और किशोर ने जल्दी से नाव में बैठकर द्वीप से दूर जाने की कोशिश की। पानी की लहरें उन्हें तेजी से किनारे की ओर धकेलने लगीं। तीनों ने चैन की सांस ली और चुपचाप वापस गांव की ओर लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने अनुभव के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन के दिल में वो रहस्य हमेशा के लिए बस गया। उसने समझ लिया था कि समुद्र सिर्फ पानी की एक झील नहीं, बल्कि अनगिनत अनछुए रहस्यों का भंडार है, और उन रहस्यों को केवल वही समझ सकता है जो उन्हें सम्मान दे। उसके बाद अर्जुन ने समुद्र के प्रति एक नए भाव से देखना शुरू किया।